ज़्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेना। और क्वेश्चन अगर जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ और आपको उससे पहले सॉल्व करना है मुझसे पहले, तो आप वीडियो को पॉज करके उस टाइम पे आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारा आज का टॉपिक है सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मोल से। तो मोल निकालने के बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, और उसके बाद आपका सेकंड फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर की आपको हमेशा वैल्यू याद रखनी है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट में से इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। तो जैसे मेंस में भी आता है इसका क्वेश्चन, तो मेंस 2011 में क्या क्वेश्चन आया था, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर ऑप्शन दिए हुए थे आपको। अब आपको अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मोल्स किसमें ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्शन वाइज सबके मोल्स निकालोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे, 44 बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 इक्वल्स टू 1 मोल। ऐसे आपने O3 का भी निकाल लिया, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 48। H2 का भी 2 से आपने डिवाइड किया, और SO2 में आपने 64 से। तो यहाँ पे सबके मोल आ गए आपके पास 1 मोल 1 मोल 4 मोल और 1 मोल। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा है। तो आप मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। अब एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू सभी के लिए सेम है, मतलब जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के मोल सबसे ज्यादा है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि 2015 में नीट 2015 में क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें मैक्सिमम में। फर्स्ट था 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पे वेट दिया हुआ है वेट से आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स को आप मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे, और जहां पे डायरेक्टली मोल दिए हुए हैं उनको डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे आप। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि H2 और O2 का रेशियो इतना है, वेट बाय वेट में दिया था 1:4, फिर मोलर रेशियो पूछा था। तब जब आपको वेट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट से, और फिर आपके पास इसका रेशियो आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 2010 में क्या क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो आपको मोल दिए हुए हैं, मोल से आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसने पूछा क्या एटम। तो मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही तो होता है वो। अब एक मॉलिक्यूल में इसमें क्या बोला इसने, ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम है। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला आता है मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स। इससे भी आपके नीट 2014 में क्वेश्चन आया था। आपको दिया हुआ था कि इक्वल मासेस ऑफ H2O2 CH4 है, और वॉल्यूम V के कंटेनर में रखे हुए हैं, टेम्परेचर दिया हुआ था, और रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स पूछा था। अब देखो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स अगर आपसे पूछा है तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम आप यहाँ कहाँ से निकालोगे, ये कि वॉल्यूम कितना है उसका, तो जितने भी मोल आएंगे उसको 22.4 लीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों कोई H2O2 CH4 के जितने मोल आएंगे सबको सेम डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी के सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, मतलब उतना ही उसका वॉल्यूम का रेशियो रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, बस इसका आप सभी के मोल निकाल लो। इक्वल मासेस बोला है तो आप क्या कर लो, इक्वल मासेस में आप सभी का x ले लो, H2 का भी बाय इसके 2 से डिवाइड कर दिया, O2 के लिए 32 से 16 से, इन तीनों का रेशियो निकाल लिया आपने। रेशियो निकाल के आप क्या करोगे, अब x/2, x/32, x/16 ऐसा रहा है, तो आप इसको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे, जो भी नीचे सबसे बड़ी डिजिट है, इसमें क्या है 32 सबसे बड़ी है, तो तीनों को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपका रेशियो आ जाएगा 16:1:2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इक्वेशन बैलेंस करने का। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो चाहे वो डायरेक्टली ना पूछे इक्वेशन बैलेंस करने का, लेकिन इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन में, मतलब मोस्टली क्वेश्चन में, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा, आपके इक्वेशन बैलेंसिंग काम आएगी। तो हम एग्जांपल लेके चले, CH4 + O2 से H2 + CO2 बन रहा है। अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन बैलेंसिंग, उसके बाद जो भी एटम्स है आप उन्हें किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, मतलब रैंडमली कर लो, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता उसमें। उसके बाद आप देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH4 + O2 से H2O + CO2 बन रहा था, तो इसमें आप कार्बन देखो, कार्बन दोनों साइड से बैलेंस है 1:1 है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2, तो इसको आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप ऑक्सीजन के नंबर देखो, अब ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे है 2 और यहाँ पर 2 + 2 4। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जैसे आपके नीट 2008 में क्वेश्चन आया था
कि प्रोपेन आपको दिया हुआ था 1 लीटर और पूछा था कि इसके कंप्लीट कंबशन के लिए आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे। जैसे C3H8 प्लस O2 से CO2 प्लस H2 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के कितने आइटम है 3 और यहाँ पे क्या है 0 आइटम है। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 8 आइटम्स है और यहाँ पे क्या है आपके ओनली 2 आइटम्स। तो आप इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने इसमें उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे टोटल 10, तो इसके लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने यहाँ पे 5 से कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो गया 1:5। तो मतलब उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपका C3H8 कितना है 1 लीटर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लीटर के लिए आपको 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2008 में, 2009 में, 2014 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2015 में। अब बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज अ सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा वो है लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट से हम क्या करते हैं, कितना प्रोडक्ट बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। अब जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो H2 प्लस O2 से H2 बन रहा है। आपको दिया हुआ है कि H2 जो है 5 मोल है और O2 जो है 2 मोल्स है। आपसे पूछेंगे कि H2 इसमें कितना बनेगा। तो आप यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के 2 मोल्स के लिए आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए, ओनली 4 मोल्स चाहिए। लेकिन आपके पास है कितना 5 मोल, मतलब आपके पास 1 मोल बच रहा है। मतलब ये तो आपके पास रिएक्शन के बाद भी बच रहा है। तो टोटली कंज्यूम कौन सा हो जाएगा, O2 इसमें टोटली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा O2। अब इसने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वाटर का आपसे अमाउंट पूछा था। तो वाटर का अमाउंट O2 के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा। तो 2 मोल से कितना बनेगा, 1:2 का रेशियो है। तो O2 से कितना बनेगा, 2 मोल से 4 मोल आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। अब नीट में भी इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए वो हम एक बार वो भी देख लेते हैं। 2008 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम HCl। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब पहले सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो, PbO प्लस HCl से PbCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे आपने इक्वेशन बैलेंस कर ली। तो देखा आपने यहाँ पे इक्वेशन बैलेंसिंग काम आई। उसके बाद आपको मोल निकालने हैं। तो मोल और इक्वेशन बैलेंस तो क्या आपके बेसिक्स है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको निकालना ही है। अब यहाँ पे आपने PbO के मोल निकालिए, 6.5 ग्राम दिया हुआ था PbO का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 223। उसके बाद HCl में भी आपको 3.2 ग्राम इसका वेट दिया हुआ था और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5। दोनों के मोल्स निकालिए। अब यहाँ पे आप देखो, PbO के 0.029 के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, ओनली 0.058 मोल चाहिए। लेकिन हमारे पास है कितने 0.087 मोल। तो हमारे पास HCl तो बच जाएगा। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसमें, यहाँ पे PbO। मतलब अब जो PbCl2 का अमाउंट कितना बनना है ये कौन डिसाइड करेगा, PbO के मोल। तो 1:1:2 का रेशियो है। तो 0.029 मोल से 0.029 PbCl2 बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा बी। 2009 में लिमिटिंग एजेंट से क्या क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन है आपका 10 ग्राम, ऑक्सीजन है 64 ग्राम, आपसे H2O का अमाउंट पूछा था। बस पहले क्या करोगे, इसकी रिएक्शन लिख लोगे, H2 प्लस O2 से H2O बनना, उसके बाद मोल्स निकाल लेना, उसके बाद लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना, देन आपका आंसर आ जाएगा। नीट 2014 में क्या क्वेश्चन आया था कि आपको Mg दिया हुआ था 1 ग्राम और O2 दिया हुआ था 0.56 ग्राम, और पूछा था कि कौन सा रिएक्टेंट है जो बाद में बच जाएगा, रिएक्शन के बाद भी कौन सा बच जाएगा और कितना बचेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, Mg प्लस O2 की रिएक्शन करवा के MgO बनाना है, उसमें इक्वेशन बैलेंस करनी है, देन मोल्स निकालना है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के कितने मोल कंज्यूम होकर कितना अमाउंट बच रहा है तो वो सब आप निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा आपका। इसका नीट 2014 में आपका क्या क्वेश्चन आया था कि H2 दिया हुआ है आपको 22.4 लीटर, Cl2 दिया हुआ है 11.2 लीटर और HCl का अमाउंट पूछा है। इसमें भी आपको बेसिकली रिएक्शन लिखनी है, H2 प्लस Cl2 से HCl बनना, इक्वेशन बैलेंस कर लोगे आप, मोल्स निकालना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। फिर नीट 2015 में क्या क्वेश्चन आया था आपका कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। तो देखो इसमें आपसे पूछा क्या है, मास ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले आप रिएक्शन लिखोगे, लाइक हमने रिएक्शन लिखी AgNO3 प्लस NaCl से AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा बना आपका AgCl। तो आपका इससे आपसे पूछा है इसका मास कितना बनेगा। तो आपको इसमें दिया हुआ क्या है कि AgNO3 का क्या है 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन। तो इसमें आप यूनिट मेथड लगा लो सिंपली कि 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो 50 ml में कितना हो जाएगा 8.45 ग्राम हो जाएगा। तो आपके पास AgNO3 का मास आ गया।
NaCl के लिए भी आप ऐसे ही कर लोगे। NaCl में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सोल्यूशन। तो 100 ml में 5.8 ग्राम है, 50 ml में 2.9 ग्राम हो जाएगा। अब आपके पास दोनों के मासेस है, आप क्या निकालोगे, इसको इक्वेशन आपने लिखी ली, यहाँ से आप दोनों के मोल्स निकालोगे, AgNO3 NaCl क्या, फिर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, उससे AgCl क्या मोल निकाल लेना, तो उससे आपका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस आइटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसको एग्जांपल देख लो आप, C6H12O6। इसमें कार्बन के कितने आइटम है, 6, हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 12, ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 6। तो तीनों का रेशियो आप निकालोगे, C:H:O, 6:12:6, तो तीनों को 6 से कट करके 1:1:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 1:1:1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O। अब इससे जो नीट में क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। 2008 में क्वेश्चन आया था कि कंपाउंड दिया हुआ है कि कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज है 38.17%, H का 9.67%, और आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया था। अब आप क्या करोगे, तीनों के N की वैल्यू निकाल लो। तो N इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन के लिए 38.17 बाय क्या करते हैं, एटॉमिक वेट। तो कार्बन का कितना 12, तो अप्रॉक्स आंसर निकालो। देखो वहां पे जल्दी क्वेश्चन करना है आपको, तो आप अप्रॉक्स आंसर निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे आप हाइड्रोजन के लिए करो, NH = 9.67 बाय 1 करोगे तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली 9 आंसर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओनली किसका दिया है, कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो 100 माइनस 38.9.67 को 10 लेके चलो तो आंसर आएगा अराउंड 52। तो फिर ऑक्सीजन का N की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 52/16 अराउंड 3 के अराउंड इसका आंसर आएगा। तीनों का आप रेशियो निकालोगे, C:H:O, तो इसमें क्या हो जाएगा, C की कितना आया था 3, H का कितना आया था 9, और ऑक्सीजन का आया था 3, तो 3:9:3 1। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2, और आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O। देन हम इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको हमेशा लीटर में लेना है, ठीक है। अब इससे नीट में देखो 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और बाकी चैप्टर्स में, फिजिकल केमिस्ट्री बाकी चैप्टर्स में से भी मतलब ये यूज आता है, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। लाइक नीट 2013 में आपको क्वेश्चन आया था कि 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के, कितने में, 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन पूछी था सोल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, बेसिकली ये देख लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो आपको पहले मॉलिक्यूल से मोल निकालने, तो आपका क्या मोल वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। तो आप मोल निकाल लोगे, 6.02 × 10⁻23 बाय 6.02 × 10⁻23, आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml, लेकिन आपको फॉर्मूले में क्या है कि आपको वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। तो आप लीटर में से कन्वर्ट कर लोगे, 100 × 10⁻23, आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 लीटर, ठीक है। अब आप इसका मोलरिटी निकालोगे तो मोल कितना हो गया आपके 10⁻³ और वॉल्यूम कितना हो गया आपका 10⁻⁻1, तो 10⁻³ बाय 10⁻1 10⁻2 मोल पर लीटर, या फिर 10⁻2 मोलरिटी हो जाएगी। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आपका नीट 29 में क्वेश्चन आया था, लाइक आपसे पूछा गया था कि 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution if Na2CO3 dissociates completely, molar concentration of sodium and carbonate respectively। तो मोलर मास आपको दिया हुआ था इसमें, और आपके ऑप्शन दिया हुआ था, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, Na2CO3 को आप ब्रेक डाउन करोगे, Na2CO3 किसमें टूटेगा, Na2CO3 डिसोसिएट होके बनेगा Na + CO3-, और ये हो जाएगा 2Na + CO3-। तो आप Na2CO3 की कंसेंट्रेशन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, आपको वेट दिया हुआ है, बाय मोलर मास से डिवाइड करके मोल से आ गया आपके पास। वॉल्यूम आपको 250 ml दिया हुआ है, इसे लीटर में चेंज कर लोगे, मोल बाय वॉल्यूम करोगे, मोलरिटी आ गई। अब कार्बोनेट की तो मोलरिटी Na2CO3 के इक्वली होगी, बट सोडियम की, उसके मान लो इसकी मोलरिटी आई आपकी x, तो CO3 की भी x होगी, लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। देन हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये ध्यान रखना, kg में होगा इसका। इसका भी जैसे बाकी क्वेश्चंस आए तो बीच में मोलरिटी निकालने में यूज आ जाता है, तो वैसे यहाँ पे वहां पे ये यूजफुल है। देन आपको 1 AMU का कैसे उसे हम डिराइव करते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज किस किस के इक्वल है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ
C12 आइसोटॉप के, और 1 AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर 1/Na कर लो, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। इस वाले सेक्शन से भी आपको एक बार नीट में क्वेश्चन आया था। नीट 2015 में आपका क्या क्वेश्चन आया था कि अगर एवोगाद्रो नंबर को आप चेंज कर रहे हो 6.022 इंटू 10 पावर 23 पर मोल टू 6.022 इंटू 10 पावर माइनस +20 पर मोल, तो दिस वुड चेंज। तो अब यहाँ पे देखो आप, Na का किससे रिलेशन है, कार्बन के 12 वाले आइसोटॉप से रिलेशन है। तो इसके ऑप्शंस देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इससे रिलेटेड था ये, तो क्या चेंज हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। इससे भी आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम, कोई भी आइसोटॉप है, लाइक आप कार्बन का लेके चल लो, तो कार्बन का आइसोटॉप कौन सा हो जाएगा, मान लो यहाँ पे कार्बन 12 का आइसोटॉप है, वो लिखना है आपको 12 लिखना है, ठीक है, इनटू जितने उसकी परसेंटेज अबंडेंस दी होगी क्वेश्चंस में। मान लो 50% दिए तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लोगे, प्लस कोई मान लो कार्बन का 13 आइसोटॉप है 13 की, उसका भी कुछ परसेंटेज अबंडेंस दिया होगा लाइक 30 के आसपास, तो वो लिख लोगे। उसके बाद C15, तो ऐसे जितने भी आइसोटॉप दिए होते हैं, आइसोटॉप का नंबर जैसे C12 में क्या था 12 इंटू परसेंटेज अबंडेंस, फिर सबको ऐड करके बाय 100 कर दोगे। अब इससे नीट 2007 में क्या क्वेश्चन आया था, आपको एक एटम दिया होता एक्स का, तो इसके 3 आइसोटोप दिए हुए थे 200, 119 और 202, उनकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई थी, आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा था। तो आप वही सही फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 200 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना है 90, देन 199 इंटू 8, उसके बाद 202 इंटू 2, और सबका एडअप करके बाय 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 199.96। लेकिन आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वो ऑप्शन में कोई पॉइंट वाला आंसर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे राउंड ऑफ कर लोगे, कितना आंसर आ जाएगा 200 AMU, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अभी मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं उनसे हर बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके बाहर नहीं गया। 2008 के बाद 2007 के बाद उसमें से कोई भी उन टॉपिक्स के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, मतलब ये भी नीट के ही क्वेश्चन है। लाइक कर्नाटका नीट 2013 में ये क्वेश्चन था, तो आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। लाइक 2013 में क्या क्वेश्चन था कि 10 ml ऑफ 0.05 m सोल्यूशन ऑफ Cl माइनस रिक्वायर 10 ml ऑफ 0.1 Ag3 फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, और x जो इसका सिंबल है, फिर आपको ऑप्शन दिए हुए थे। आप ये सारे क्वेश्चन क्या करो, अब नोट डाउन भी कर लो और इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको इनके आंसर आ जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारा आंसर आ गया, नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स भी कर लेंगे। लाइक 2016 का भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। Suppose the element X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram. The atomic weight of X and Y are, और ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन है 40-30, बी है 60-40, सी है 20-30, डी है 30-20। उसके बाद आपका नीट 2018 में क्या क्वेश्चन आया था कि इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या था 18 ml ऑफ वाटर, 0.08 ग्राम ऑफ H2, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर एंड 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 के। अब आपको इस वाले क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया है, मतलब अब देख रहे हो ना, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली पैटर्न ही रिपीट हो रहा होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आपका 2018 में ही क्वेश्चन आया था, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेशन H2SO4, द इवॉल्व गेसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets, वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है ना बिना हिंट के, तो मतलब आपने अच्छा कर लिया मोल वाला चैप्टर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये क्वेश्चन बिना हिंट के आया है या हिंट देने के बाद आया। अब मैं आपको इसकी हिंट दे रही हूँ, अगर आपको बिना हिंट के करना है तो आप इसे वीडियो को पॉज करके अभी आंसर कर लो। अब इसकी हिंट क्या है, इस वाले क्वेश्चन में है कि CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH। आप जब रिएक्शन लिखोगे ना, तो इसने क्या बोला है कि KOH से आप उसे पास कर रहे हो, तो CO2 जो है वो KOH एब्जॉर्ब कर लेता है और H2O जो है H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपका इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो। और नीट 2019 में इसका क्या क्वेश्चन आया था, नीट 2019 में आपका क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। ये तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर सकते हो। इसके ऑप्शन क्या थे 10, 20, 30 एंड 40। तो ये इसमें हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए फर्स्ट चैप्टर के। सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हमने पूरा कर लिया है, ठीक है, थैंक यू।